गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। अब हम लोग टेंस के टॉपिक को समाप्त कर चुके हैं और जहाँ तक टेंस का टॉपिक है उसमें एक सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आता है, वो कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड आता है। कंडीशनल सेंटेंस एक ऐसा टॉपिक है जहाँ बच्चे अक्सर गलती पकड़ नहीं पाते हैं और वहाँ पर उनका आंसर गलत हो जाता है। तो आज हम लोग इस कंडीशनल टॉपिक के कंसेप्ट को समझने वाले हैं और उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ लोगे और ऐसा समझ लोगे कि आप किसी और को भी ये समझा दोगे, क्योंकि सही पढ़ना उसी को बोलते हैं जब आप खुद पढ़ के किसी को आप समझा दो, किसी को आप पढ़ा दो। रट के पढ़ने का अस्तित्व तो नहीं है। आज के टाइम में कंपटीशन इतना हाई है कि आप रट के कंपटीशन को क्रैक नहीं कर सकते हो। आपको टॉपिक वाइज हर चीज़ों को समझना होगा और इसका सही स्टैंडर्ड्स क्या है कि आप जब किसी चीज़ को पढ़ते हो तो आप उस चीज़ को अगर आप किसी को समझा दे रहे हो, इसका मतलब है आपको समझ में सही आया है। अदरवाइज आपने रटने के कंसेप्ट को फॉलो किया है तो ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला है नहीं, आगे जाकर आप कहीं ना कहीं रुक जाओगे। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जब भी ग्रामर के किसी टॉपिक को पढ़ो तो वहाँ रटने के कंसेप्ट को फॉलो ना करो, आप वहाँ समझने के कंसेप्ट को फॉलो करो। तो आज का जो टॉपिक है वो कंडीशनल सेंटेंस है, जहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं। और आज जो कंडीशनल सेंटेंस का टॉपिक है वो पास्ट से रिलेटेड है, क्योंकि फ्यूचर वाले कंडीशनल सेंटेंस को हम लोग पढ़ लिए हैं। तो फ्यूचर वाले कंडीशन के बाद आज जो सेंटेंस होगा वो पास्ट के कंडीशन का होगा। तो टॉपिक जो है वो कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड है और ये कंडीशनल सेंटेंस जो है ये पास्ट से रिलेटेड है। ये कंडीशनल जो है वो किससे रिलेटेड है? पास्ट से रिलेटेड है। तो पास्ट का जो कंडीशन है उसको आज हम लोग सेंटेंस वाइज देखने वाले हैं। जैसे मान लो एक सेंटेंस है, अगर तुम आते, अगर तुम आते तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता, तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता। अभी एक सेंटेंस है, अगर तुम आते तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता। यहाँ पर दो दो सेंटेंस हैं, हम लोग देख सकते हैं। अगर तुम आते तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता, है ना। इसको हम लोग क्लाउज में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ हम लोग को इसको बहुत आसान सेंटेंस में पढ़ना है। जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तब हम लोग क्लाउज के टॉपिक को देखेंगे। यहाँ आपको सिंपली समझना है कि अगर तुम आते तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता, मैं अंग्रेजी पढ़ाता, ये एक डिपेंडेंट पार्ट है, ये एक निर्भर हिस्सा है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता, मैं अंग्रेजी कब पढ़ाता भाई? जब तुम आते, यानी तुम्हारा आना जो सेंटेंस है वो इंडिपेंडेंट पार्ट है, ये किसी पर निर्भर नहीं है। अगर तुम आते तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता, अगर तुम आगरा जाते तो तुम ताजमहल देखते, अगर तुम दिल्ली जाते तो तुम लाल किला देखते, अगर बस आती तो मैं पटना जाता। ऐसा वाक्य कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। यहाँ दो दो सेंटेंस है, अगर तुम आते तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता। सवाल क्या है? ताते ती। देखो ध्यान देना, सिंपल प्रेजेंट में आपने ताहे तीहे पढ़ा है। ताहे तीहे का हम लोग इंग्लिश में वर्ब 1 वर्ब 5 लेते हैं, है ना। मैं खेलता हूं, आई प्ले। लेकिन सिर्फ अगर सेंटेंस में ता, मतलब ता के बगल में है नहीं है, सिर्फ ता, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि ता ते ती का इंग्लिश वुड होता है। ता ते ती का इंग्लिश वुड होता है। वह लिखता, ही वुड राइट, वह आता, ही वुड कम। तो यहां पर आपको देखना है कि सेंटेंस का एंड ताते ती से हो रहा है। बच्चे करते क्या है? ताते ती के लिए वुड लगा देते हैं, और वुड चूंकि मॉडल वर्ब है, मैंने बताया था कोई भी मॉडल हो, चाहे कैन हो या कुड हो या मे हो या माइट हो, हर मॉडल अपने बगल में V1 लेता है। तो यहां आप लोग V1 ले लेंगे और आगे पीछे क्या ले लेंगे? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सेम इसी प्रोसेस को हम लोग यहां फॉलो करते हैं। तातेती का इंग्लिश क्या हो जाता है? वुड। चूंकि वुड मॉडल है और मॉडल के बगल में V1 चाहिए, आगे पीछे हम लोग क्या ले लेते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो बच्चों ध्यान देना, अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया था कि इंग्लिश में रेपिटेशन जो है वो क्राइम होता है। आप बार बार किसी स्ट्रक्चर को रिपीट नहीं कर सकते हो। तो रेपिटेशन पे आपको ध्यान देना है, रेपिटेशन नहीं करना है। तो सवाल क्या है कि सर अगर रेपिटेशन नहीं करना है तो दोनों तो सेंटेंस उसी रूल को दिखा रहा है, तो हम लोग दोनों को अगर इसी रूल से बनाते तो दिक्कत कहाँ है?
समझना है। मैंने बताया आप रैपिड मत करो, अगर रिपीट कर रहे हो तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको यहाँ कंसेप्ट को फॉलो करना है। कंसेप्ट क्या है, ध्यान देना। अगर मैं लॉजिक की बात करता हूं तो ध्यान देना, अभी ये जो सेंटर पॉइंट है जो अभी है वो प्रेजेंट है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि इंग्लिश में कभी फ्यूचर नहीं होता, फ्यूचर दैट इज कल्पना, निश्चित तौर पे कल्पना है, लेकिन मेरा कहना क्या है कि आप प्रेजेंट में एग्जैक्ट टाइम को नहीं बता सकते हो। आप प्रेजेंट जैसे आप बोलने वाले वो क्या हो जाता है, पास्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोल रहा हूं कि अभी 7:11 हो रहा है, जैसे मैंने बोला 7:11 तो अब ये 4 सेकेंड हो गया होगा, अब 5, अब 6, मतलब ये जो प्रेजेंट है ये तुरंत क्या बन जाता है, पास्ट बन जाता है। तो ये जो सर्टेन पॉइंट है ये प्रेजेंट है हमारा, और ये प्रेजेंट तुरंत माइनस में चला जाता है, यानी कि ये पास्ट हो जाता है। और जो जीवन अभी हमारे पास है वो क्या है, फ्यूचर है। लॉजिक क्या कहता है कि इंग्लिश में पास्ट और फ्यूचर ही है, प्रेजेंट तो तुरंत पास्ट हो जाता है, यानी प्रेजेंट का कंसेप्ट तो है ही नहीं। प्रेजेंट जैसे मैंने बोला वो पास्ट हो जाता है। जैसे मैंने अभी ये लाइन बोला, अब ये क्या हो गया, पास्ट हो गया। मैं यहाँ खड़ा हूँ, जैसे मैं यहाँ आया तो मैं वहाँ खड़ा था, मतलब साफ है प्रेजेंट एक सर्टेन मोमेंट होता है वो जो तुरंत क्या बन जाता है, पास्ट बन जाता है। प्रेजेंट एक क्षण है जो तुरंत पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कंसेप्ट क्या कहता है कि इंग्लिश में प्रेजेंट ना के बराबर है, होता क्या है, पास्ट और फ्यूचर। होता क्या है, पास्ट और फ्यूचर होता है। समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया, प्रेजेंट जो है वो तुरंत क्या हो जाता है, पास्ट हो जाता है ना। प्रेजेंट तुरंत पास्ट हो जाता है, यानी ग्रामर में प्रेजेंट तो है ही नहीं, बचा क्या, पास्ट और फ्यूचर। अब आप इस सेंटेंस को देखो, आप आराम से समझ सकते हो। सेंटेंस क्या कह रहा है, अगर तुम आते तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता। सेंटेंस ध्यान से समझिएगा, अगर तुम आते, सेंटेंस समझो, अगर तुम आते तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता। भाई साहब मैं अंग्रेजी फ्यूचर में ना पढ़ाऊंगा, मैं तो अंग्रेजी फ्यूचर में पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले तुमको आना तो होगा, आओगे तब तो मैं पढ़ाऊंगा। यानी आने का काम पास्ट में और पढ़ाने का काम फ्यूचर में। समझ रहा, अगर तुम आगरा जाते सेंटेंस क्या है, अगर तुम आगरा जाते तो तुम ताजमहल देखते। भाई साहब ताजमहल तो आप फ्यूचर में देखोगे ना, पहले आगरा तो जाओ। कंसेप्ट क्या है, अगर बस आती तो मैं दिल्ली जाता। भाई दिल्ली कब जाएंगे, दिल्ली तो फ्यूचर में जाएंगे, पहले बस को तो आने दो। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आप लोग मेहनत करते तो सफल हो जाते। सफल होने की बात तो फ्यूचर में है ना, पहले मेहनत तो कर लो। तो कंसेप्ट क्या कहता है, जब भी ऐसा वाक्य आपको कंडीशन में मिले, अगर तुम आते तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता, पढ़ाऊंगा मैं फ्यूचर में, पहले आ तो जाओ। तो आना किसमें है, पास्ट में। और मैंने पहले बताया है पास्ट का एक ही वर्ब होता है, वो V2 होता है। मतलब साफ है कि यहां पास्ट के लिए हमें V2 का प्रयोग करना है, पास्ट के लिए V2 का प्रयोग करना है, यानी यहां सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये सेंटेंस जो है इसकी तुलना में फ्यूचर में ही है, यानी जो डिपेंडेंट पार्ट है उसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। टेल मी माय डियर फ्रेंड्स, क्या यहां पर स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है, क्या यहां स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है? बिल्कुल नहीं। मतलब साफ है कि कभी भी पास्ट से रिलेटेड अगर आपको ऐसा वाक्य मिले तो आपको लॉजिक को फॉलो करना है। अगर मैं शर्ट सिलवाता तो पहनता, भाई पहनेंगे फ्यूचर में, पहले सिलवा तो लें, है ना। मतलब कंसेप्ट वही है कि भगवान लॉटरी लगा दो, लॉटरी लगा दो, लॉटरी लगा दो। भगवान भी एक दिन गुस्सा होकर बोलेंगे पहले गधा टिकट तो खरीद लो, टिकट खरीदेंगे तब तो लॉटरी लगेगा। तो भाई लॉटरी तो फ्यूचर में लगेगा, पहले टिकट तो खरीदना है। कंसेप्ट वही है, अगर तुम आते तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता, मैं फ्यूचर में पढ़ाऊंगा, पहले आ तो जाओ। तो आना पास्ट में और पढ़ाना फ्यूचर में। अब जब हम लोग उसको ट्रांसलेट करेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा इफ, तुम का इंग्लिश यू, कम का V2 कैम, इफ यू कैम, तो का इंग्लिश हम लोग देन भी लिख सकते, कॉमा भी लिख सकते, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इफ यू कैम देन मैं अंग्रेजी पढ़ाता, फ्यूचर का स्ट्रक्चर हो जाएगा आई वुड, पढ़ाना का टीच होता है, मॉडल के बाद V1 लगेगा, तो आई वुड टीच क्या पढ़ाता भाई, इंग्लिश पढ़ाता।
एकदम आसान सा कंसेप्ट है। आज के बाद कभी भी इस टॉपिक में आपको डाउट होगा तो इस कंसेप्ट को आपको समझना है। कंपटीशन में ऐसा बहुत बार क्वेश्चन आता है। कंपटीशन में क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख देगा, इफ यू वुड कम देन आई वुड टीच इंग्लिश। बच्चे कंफ्यूज, भाई सब तो ठीक लग रहा है, कहां दिक्कत है? तो दिक्कत यही है, यहां पर रूल रिपीट हो चुका है और जब भी ऐसा हो तो आपको एक सेंटेंस को पास्ट में कन्वर्ट करना है। सिंपल सा बात है। अगर तुम आते तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता, पढ़ाएंगे फ्यूचर में, पहले तो आना पड़ेगा ना। तो आने का सेंटेंस किस में हो जाएगा? पास्ट में हो जाएगा। यहां पर रूल रिपीट हो चुका है, आपको यहां वुड का प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि इसकी तुलना में ये पास्ट है, इसलिए यहां कम का V2 क्या हो जाएगा? कैम हो जाएगा। मतलब साफ है कि आज के बाद कभी भी कंडीशनल टॉपिक से कोई डाउट हो, बस आपको इस वीडियो को देख लेना है, आप 100% एरर को समझ जाओगे। ठीक है, चलो आज का क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा।